दोस्तों, गया में श्राद्ध करना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा पिंडदान करने से मरने वाले की आत्मा को पितृलोक तक पहुंचने में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि यदि अनुष्ठान को किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को नर्क की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता और इस अनुष्ठान से दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं एक मान्यता यह भी है कि पिंडदान से मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, वरना वह आत्मा मोह माया के बंधनों में उलझकर भटकती रहती है। पिंडदान कब कब किया जाता है, पिंडदान का क्या महत्व है और पिंडदान कहाँ और क्यों करना आवश्यक है, आज हम अपनी वीडियो में इन्हीं सब सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और आपको पिंडदान से जुड़ी एक एक बात बताएंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बच्चे का जन्म जब होता है तो उस समय इंसान अकेला होता है। न उसे दुनिया का कोई बोध होता है और न ही किसी मोह माया का कोई भी बंधन। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो दुनिया के मोह के बंधनों में बंधने लगता है। तमाम तरह के रिश्ते उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। जब इंसान एक नौजवान व्यक्ति के रूप में ढल जाता है तब तक उसके पास बहुत सारे रिश्ते हो जाते हैं। ये सब मोह माया ही तो है जिसमें इंसान हमेशा बंधा ही रहता है और अगर चाहे तो भी बाहर नहीं आ पाता है। फिर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दिन भी आता है जब उसकी सांसें थम जाती है और उसमें जान ही नहीं बचती है। ये समय मृत्यु का होता है। इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो बस अपने शरीर को त्याग देता है। उसके शरीर में जो आत्मा होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इंसान इस दुनिया को भले ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके घरवालों को उसके जाने के बाद भी कुछ कर्म करने ही पड़ते हैं। अगर घरवाले व्यक्ति की मौत के बाद कर्मों को ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो व्यक्ति की आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो पाती है और इधर उधर बस भटकती रहती है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आत्मा को मृत्युलोक का सफर तय करना होता है। ऐसे में ये जरूरी है कि मरने के बाद व्यक्ति का श्राद्ध और पिंडदान किया जाए। इसके बिना आत्मा के अंदर ताकत नहीं आती है कि वो अपना आगे का सफर तय कर सके। उसके सारे कर्मों का हिसाब किताब होता है और उसे रास्ते में बताया जाता है कि उसने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया है। आत्मा का सफर कष्टदायक न रहे और आत्मा बड़ी ही सरलता से मृत्युलोक तक का सफर तय कर ले, इसीलिए हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड करवाए जाते हैं। ये सारे कर्मकांड पूरे विधि विधान से किए जाने चाहिए। इन कर्मकांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पिंडदान और श्राद्ध को माना जाता है। अपने पितरों को निमित्त अर्पण और तर्पण देने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस काम को बहुत ही विधि विधान से करना चाहिए। आइए देखते हैं कि पिंडदान कैसे किया जाना चाहिए। दोस्तों, पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी को उसके उपयोग की वस्तु देकर फिर न लेना। पूर्वजों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले दान को पिंड दान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है। चावल, गाय के दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार किए गए पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना ही पिंडदान कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में प्रत्येक जीव जंतु का अपना एक महत्व है और उनमें देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। इसलिए पिंडदान और श्राद्ध के समय गाय को भोजन अवश्य करवाया जाता है। कौवे को पितरों का रूप मानने के साथ ही यमदूत का संदेशवाहक भी कहा जाता है, इसलिए कौवे को भी भोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों को भी खाना खिलाते हैं क्योंकि मान्यता है कि वे यम के साथ रहा करते हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 15 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इन्हीं दिनों में लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध संपन्न कराते हैं। ऐसा माना जाता है
कि अगर इन दिनों श्राद्ध किया जाए तो परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान सीधे उनके पूर्वजों तक पहुंच जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद मुक्ति के लिए पुत्र द्वारा पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान और श्राद्धकर्म के अभाव में जहां पिता की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, वहीं पुत्रों को भी अपने पितृऋण से छुटकारा नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि पिंडदान को पुत्र को उसका कर्तव्य कहा गया है। हालांकि शास्त्रों में पिंडदान के लिए पुत्र के साथ साथ पौत्रों का उल्लेख मिलता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन को उठावन या तीसरा कहते हैं। 10वें दिन मुंडन करवाकर शुद्धि और शांति कर्म किया जाता है तथा 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म करने के बाद 13वें दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है। इन सब कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात 1.25 महीने का कर्म होता है। फिर बरसी मनाई जाती और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। 3 वर्ष बाद उसका गया में पिंडदान कर उससे मुक्ति पाई जाती है। दोस्तों, इन दिनों में होने वाले इन सभी कार्यों के पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है, तो वहीं धार्मिक मान्यता भी यही कहती है कि मृत व्यक्ति की चेतना अधिकतम 3 दिन में लुप्त हो जाती है और आत्मा नया जन्म ले लेती है। यदि यह क्रिया 3 दिन में न हो सकी तो वह आत्मा 13 दिन में या फिर 1.25 माह में दूसरा जन्म ले लेती है, और यदि तब भी ऐसा न सका तो वर्ष भर लग सकता है और तब तक वह आत्मा पितरों में सम्मिलित हो जाती है। इसीलिए आत्मा की मुक्ति हेतु गया में श्राद्ध और पिंडदान करने का प्रावधान बनाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मरने के बाद एक लंबी यात्रा करता है और पिंडदान से उसको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में पिंडदान के लिए हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। विभिन्न शास्त्रों और पुराणों में पिंडदान के लिए इनमें से 3 स्थानों को सबसे विशेष माना गया है। वे पवित्र स्थान है: बद्रीनाथ के पास स्थित ब्रह्मकपाल, हरिद्वार में नारायणी शिला और बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर स्थित गया। ऐसी मान्यता है कि अगर बिहार के गया में पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए गया में पिंडदान को एक विशेष महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पिंडदान यहाँ हो जाता है, उसकी आत्मा को बहुत ही सरलता से शांति मिल जाती है। गया में पिंडदान इस कारण भी किया जाता है क्योंकि गया को भगवान विष्णु का नगर माना जाता है और इस स्थान को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिन लोगों का श्राद्ध यहाँ सच्चे हृदय से किया जा रहा है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गया में भगवान विष्णु स्वयं ही पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। विष्णु जी ने गयासुर के इस समर्पण और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसकी सभी मांगों को पूरा कर दिया तथा यह आशीर्वाद भी दिया कि जिस स्थान पर गया स्थापित होगा उस स्थान पर पितरों के श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि कार्य करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता भी है कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया आए थे। दोस्तों, इस कारण से भी पिंडदान के लिए गया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है और इसीलिए आज दुनिया भर के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए यहाँ निरंतर आते रहते हैं। दोस्तों, पिंडदान में बहुत कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हम नहीं जानते, जैसे तर्पण। क्या होता है ये तर्पण? तो दोस्तों, तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार। तर्पण के 6 प्रकार हैं। 1. देव तर्पण 2. ऋषि तर्पण 3. दिव्यमानव तर्पण 4. दिव्य पितृ तर्पण 5. यम तर्पण 6. मनुष्य पितृ तर्पण
सभी के लिए तर्पण करते हैं। पितृपक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विष्णु पुराण में 54 पिंड वेदियां भी है। कर्मकांड का शुभारंभ फल्गु के जल से तर्पण के साथ होता है। पुराणों में फल्गु नदी का उद्भव श्री विष्णु के पैर की अंगुली से हुई है और इसे पवित्र गंगा के रूप में माना जाता है। इसलिए पुत्र सबसे पहले फल्गु नदी में जाकर अपने पितरों को जलांजलि देते हैं। तदोपरांत पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है। विष्णुपद वेदी के अतिरिक्त 54 पिंड वेदियां गया के 10 किलोमीटर के अंदर है। इन वेदियों पर जाकर पिंडदान करने का विधान होता है। कालांतर में 365 वेदियों का जिक्र पुराणों में है, जहां प्रतिदिन एक पुत्र जाकर अपने पितरी को पिंडदान करते थे। यानी साल भर पिंडदान की प्रक्रिया चलते रहती थी। दोस्तों, कहते हैं कि वर्तमान में जो पुत्र अपने पूर्वज का पिंडदान करने आते हैं, उनकी चाहत होती है कि वे अपने पूर्वजों का नाम और दस्तखत जान सके। इसके लिए पंडाजी उन्हें बताते और दिखाते भी हैं। पूर्वजों के नाम को संरक्षित करने के लिए त्रिस्तरीय पोथी व्यवस्था है। पहली पोथी इंडेक्स की होती है, जिसमें जिले के बाद अक्षरमाला के क्रम में गांव का नाम होता है। दूसरी पोथी दस्तखती बही कहलाती है, जिसमें पुरखों का विवरण होता है। तीसरी पोथी हालमोकाम बही होती है। इसमें रहने वाले लोग किस शहर और कौन सा व्यवसाय की अद्यतन जानकारी दर्ज होती है। ये सारी प्रक्रिया जानने के बाद पुरखों के हस्ताक्षर व तिथि में बही में दर्शन करने उपरांत श्रद्धालु अकाट्य रूप से उस तीर्थ पुरोहित को अपना पंडा मानकर उन्हें अपना लेते हैं और कर्मकांड करते हैं। इंटरनेट और मोबाइल के युग में भी अभी भी पोथी और खाता भी पंडा के घरों में सुरक्षित रखा जाता है। कोई इसे अभी कंप्यूटराइज करने का काम नहीं किया, बल्कि मोबाइल से इनका काम तीर्थयात्रियों के संपर्क में बराबर रहते हैं। मोबाइल एक सुलभ माध्यम हो गया है, जिसके मार्फत तीर्थयात्री को कब आना है, कहाँ रहना है, कैसे विधान से पूजा करना है आदि जानकारी भी शेयर होती है। दोस्तों, रामायण में प्रभु राम की पत्नी सीता को कौन नहीं जानता। एक बार तो आप नहीं जानते। दोस्तों, सीताकुंड के बारे में कथा है कि भगवान राम भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ गयाजी अपने पिताश्री दशरथ जी को पिंडदान करने आए थे। पूजन सामग्री लाने के लिए दोनों भाई गए। इसी बीच फल्गु में दोनों भाई का इंतजार कर रही सीता के सामने राजा दशरथ का हाथ बाहर आया और मां सीता से पिंड के लिए बोले। सीता जी ने फल्गु के बालू का पिंड दशरथ जी को समर्पित कर दिया। तब से फल्गु के पूर्वी तट पर सीता कुंड ने एक वेदी के रूप में प्रसिद्धि पाई है। अक्षयवट वेदी पिंडदान की समापन स्थल है, जहां पितृपक्ष के अंतिम तिथि को श्रद्धालु पिंडदान कर दान करते हैं। यहाँ वट वृक्ष है। यहाँ गयापाल तीर्थ पुरोहित द्वारा श्रद्धालु पुत्रों को सुफल यानी आशीर्वाद देकर अक्षय होने की कामना की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो। हमने आपको इस वीडियो में पिंडदान से लेकर पुराणों में लिखी गई बातों के बारे में एक एक चीज बताई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।